हेलो, गुड इवनिंग जी। आज का टॉपिक है, मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अविवाह योग। आजकल बहुत सारे लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। विवाह के लिए हमें सबसे पहले सप्तम भाव को देखना होता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर D9 में नीच राशि में हो तो वैवाहिक स्थिति को कमज़ोर करती है ये स्थिति। साथ में गुरु और शुक्र भी अगर नवांश में नीच के हो जाएं तो और ख़राब परिस्थिति। मैंने नवांश क्यों बोला, क्योंकि जो वैवाहिक स्थिति है वो मेनली नवांश कुंडली पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अब मेरे पास ये हॉरोस्कोप है जो मिथुन लगन की है। इसमें जो 7th हाउस का लॉर्ड है गुरु, लगन कुंडली में तो 7th यानी तुला राशि में है, वो भी शत्रु राशि है, तो स्थिति कमज़ोर है यहाँ भी। फिर जब नवांश कुंडली में जाते हैं तो नवांश कुंडली तुला लगन से शुरू होती है और गुरु उनके 4th हाउस में प्लेस्ड है मकर राशि में, तो ये नवांश में नीच के हो जाते हैं। ये जो कुंडली है मेरे पास, ये एक 43 ईयर ओल्ड फीमेल, अनमैरिड फीमेल की है। तो उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति, क्योंकि गुरु ही फीमेल के लिए मेनली कारक होता है विवाह का, तो वो कमज़ोर बन रही है, तो इसलिए उनका विवाह नहीं हो पाया। यह है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या कहता है, सप्तम भाव का स्वामी लगन कुंडली के 6, 8, 12 में चला जाए, साथ ही कमज़ोर अवस्था में होना चाहिए, जैसे नीच राशि, शत्रु राशि, पाप कर्तरी में हो या पापी ग्रहों के साथ हो। पापी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल। इसके साथ ही पापी ग्रह की दृष्टि अगर सप्तम हाउस पे हो, यानी 2-3 पापी ग्रह की दृष्टि सप्तम हाउस पे हो, तो ऐसे विवाह की स्थिति को कमज़ोर करता है और जहाँ तक का विवाह नहीं हो पाता है। अब है थर्ड सूत्र क्या है, अगर शुक्र आपका कर्क राशि या सिंह राशि में है और उसके एक घर आगे या पीछे सूर्य और चंद्रमा हो, तो ये भी अवैवाहिक योग बनाता है। जो हॉरोस्कोप है ये वृष लगन की है। इसमें आप देखेंगे जो शुक्र है वो सिंह राशि में है, उसके एक घर पहले चंद्रमा कर्क राशि में, और जो सूर्य है उससे एक घर आगे कन्या राशि में है। तो ये जातिका यानी लता जी की ये कुंडली है। लता जी इसी योग की वजह से आजीवन अविवाहित रही थी। अब आते हैं हमारी चौथा सूत्र कहता है हमारा शुक्र और चंद्रमा की युति है और उसके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। शनि की दृष्टि कैसे पड़ेगी, 3rd, 7th और 10th होती है, और मंगल की होती है 4, 7, 8, तो ये भी अविवाहित योग को शो करती है। इसके अलावा एक हमारा 5वां सूत्र होता है, अगर किसी की कुंडली में 5th, 7th या फिर 9th हाउस में शुक्र प्लस मंगल हो, वो शुक्र नहीं शनि प्लस मंगल हो, नहीं शुक्र प्लस मंगल हो, तो भी अविवाहिक योग बनाता है। अब मेरे पास ये हॉरोस्कोप है जो आपकी मकर लगन की है। इस कुंडली में आप वैसे तो ये फीमेल की है और ये योग जो है मेनली मेल में होता है, लेकिन फीमेल में भी मिल जाता है। तो आप देखेंगे इसके 9th हाउस में वीनस प्लस मार्स हैं, वो भी 6, यानी वीनस यहाँ कमज़ोर है। जुपिटर जो है वो फीमेल में कारक होता है विवाह का, वो है 11th हाउस में वृश्चिक राशि में, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस के साथ है। लेकिन नवांश में अगर आप देखेंगे तो इनका नवांश भी मकर राशि से ही शुरू होता है, तो जुपिटर 10th यानी नीच राशि में है। तो ये हॉरोस्कोप भी एक 43 ईयर ओल्ड लोनली फीमेल की है, यानी उनका विवाह नहीं हुआ है। हमें विवाह के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, D1 और D9 में शुक्र, जुपिटर और सप्तम भाव को चेक करें, तो फिर उपायों के साथ ही विवाह हो सकता है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।